ना नेता कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं हम लोग का साथ दिया है। भिलाई की मासूम अंशिका आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन जिस दर्दनाक हादसे ने उसकी जान ली, उस पर प्रशासन और जिम्मेदारों की लापरवाही अब सवालों के घेरे में है। आरोपी कार चालक अब तक फरार है और परिजनों को अब भी इंसाफ का इंतजार है। आपको बता दें, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन उनका दर्द अब गुस्से में बदल चुका है। वे बड़ी संख्या में स्थानीय थाने पहुँचे और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि अगर प्रशासन पहले ही सतर्क होता तो सीसीटीवी कैमरे चालू होते और आरोपी को समय रहते पकड़ा जाता। वहीं जिस जगह यह हादसा हुआ वहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन एक भी कैमरा चालू हालत में नहीं था। यह सवाल उठाता है कि शहर में सुरक्षा के नाम पर जो व्यवस्थाएं दिखाई जाती हैं, वे असल में कितनी कारगर हैं। अगर कैमरे चालू होते तो शायद आरोपी की पहचान और लोकेशन का पता लगाना आसान होता। हादसे को हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन कार चालक आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। परिजनों का कहना है कि अगर यही लापरवाही किसी वीआईपी के मामले में होती तो अब तक बड़ी कार्रवाई हो चुकी होती। परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा अब सिर्फ आरोपी पर नहीं, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पर भी है। सवाल यह है कि जब कैमरे लगे थे तो चालू क्यों नहीं थे? हादसे के बाद तुरंत नाकेबंदी और निगरानी क्यों नहीं बढ़ाई गई और अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? बहरहाल अंशिका तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके परिजन और शहर के लोग अब इंसाफ की उम्मीद में हैं। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता का आईना है। अब देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता से कदम उठाते हैं, या यह भी एक और अनसुलझा केस बनकर फाइलों में दब जाएगा। मांगे तो अब तो जो बच्ची है वो तो चली गई है ना, जो बच्ची थी वो तो चली गई, पर सडनली ऐसा मतलब कि इतना मतलब ऐसा हो चुका है कि कैमरा एक भी रेडी नहीं है। मेरी बच्ची मतलब मेरा भांजा मेरी भांजी जस्ट फुटबॉल ग्राउंड से मुड़ रहे थे और कार ऐसा चलाया कि वो पूरा उड़ाते हुए चले गया। और सिस्टम का देखो, सिस्टम का ये हाल है कि कैमरा चालू नहीं है। कैमरा चालू करने में कितना टाइम लगेगा? हो सके किसी साठ घाट से दिए होंगे इन लोग कैमरे वाले को, हो सके पैसा भी बिल क्लियर हो गया होगा, पर बच्ची मेरी मरी है तो इसका जवाब कौन देगा? और अभी के डेट में ऐसा है कि गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। सब के सब सिर्फ मंदिर बनाने में लगे हुए हैं और पार्क बनाने में लगे हुए हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। और पर गरीब की बच्ची मर रही है तो उसके इलाज के लिए कोई नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। बीएम साहब ही बोलता है मेरे को पहले पैसा दो दवाई का 10,000। मैं अभी ये चाहता हूँ कि जो कैमरा यहाँ पे लगा है जिस कंपनी का, उसके खिलाफ FIR चाह रहा हूँ। दोनों बच्चे फुटबॉल खेल के आ रहे थे सेक्टर 1 क्लब से, वहीं पे कार वाला आया और गाड़ी से मार के चले गया। बच्चे लोगों को हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाया गया। तो हमारे एक संजय यादव जी हैं, वो मेरे को फ़ोन किए, समझ जाओ 9 साढ़े 9 के बीच फ़ोन किए, तो बच्चे का खबर दिए। तो मैं उसकी माँ को लगाई तो वो बताई मेरे को कि ऐसे ऐसे है, ऐसे बोल। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि कार वाला मिलके उसको बच्ची का मुँह आ जा दे, ऐसे चाहते हैं बस।